श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में कि रसोई घर को हमें क्यों स्वच्छ रखना चाहिए। रसोई घर का अन्नपूर्णा का स्थान होता है और हमें क्या होता है अगर हम स्वच्छ नहीं रखते हैं। ये सब पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि हमें रसोई घर क्यों साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे घर का जो सबसे मेन स्थान होता है वह रसोई घर होता है। रसोई घर में हमारे सारे देवी देवता जब घर में प्रवेश करते हैं तो अवश्य आते हैं। माता लक्ष्मी जब आपके घर में प्रवेश करती हैं तो आपके रसोई घर में आती हैं। और रसोई घर हमारे लिए स्वच्छ करना इतना ज़रूरी होता है कि अगर आप स्वच्छ रखते हैं अपने रसोई घर में तो जब भी आपके घर में प्रवेश करते हैं भगवान तो अति प्रसन्न होते हैं। जब भी भोजन बनाती है महिलाएं रसोई घर में तो वह अन्नपूर्णा माता के स्वरूप हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी जब आपके घर में आती हैं और अगर आपके रसोई घर में आती हैं, साफ स्वच्छ नहीं होता है तो आपके घर में किसी भी प्रकार का बरकत कभी नहीं हो सकता है। इसलिए पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि अपने रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखें। और जूठे बर्तन, जैसे कि हम भोजन बनाने के बाद बर्तन को रख देते हैं जूठे, लेकिन हमें जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप जूठे बर्तन को जितने देर रखते हैं उतनी देर आपके घर दरिद्रता रहती हैं। इसलिए जूठे बर्तन को आप बिल्कुल भी ज़्यादा समय तक ना रखें। हो सके तो अगर आपके घर में काम वाली लगी है, अगर नहीं भी लगी है तो भी आप धुल करके उसको पानी से रख दें। और रात्रि में तो बिल्कुल भी जूठा बर्तन हमें नहीं रखना चाहिए। अगर हम रात में जूठे बर्तन रखते हैं तो वह रात भर का जो भी चीज़ें होती हैं और आप सुबह उठ कर के जब आप नित्य क्रिया करते हैं तो उस रात भर में आपके घर में दरिद्रता भी आती है और हर प्रकार की नेगेटिविटी ऊर्जा बनती है। माता लक्ष्मी आपके घर में जब प्रवेश करती हैं तो रसोई घर में अवश्य देखती हैं और कोई भी मीठी चीज़ होती है तो अवश्य ग्रहण करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने रसोई घर में या तो चीनी या तो गुड़, कुछ भी आपको अवश्य थोड़ा सा रखना चाहिए। जब भी अगर आपके घर में प्रवेश करें भगवान तो उसे ग्रहण अवश्य करें, क्योंकि रसोई घर हमारे लिए हमारे घर का सबसे अहम हिस्सा होता है। और भगवान जब घर में आते हैं तो रसोई घर में माता लक्ष्मी अवश्य आती हैं। रसोई घर में अगर आप साफ स्वच्छ रखते हैं तो आपके घर में बरकत भी होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। और दूसरी चीज़, जब आप भोजन बनाते हैं तो चप्पल बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अगर आप चप्पल पहन के भोजन बनाते हैं तो वह प्रसाद के स्वरूप नहीं हो पाता और जो भी उसे अन्न ग्रहण करता है उसे कई प्रकार की बीमारियों को सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब आप अन्नपूर्णा बन जाती हैं, जैसे कि जब आप रसोई घर में भोजन बनाती हैं तो स्वयं महादेव ने कहा है कि आप अन्नपूर्णा के स्वरूप हो जाती हैं। और अन्नपूर्णा अगर चप्पल पहन के भोजन बनाएगी तो ना तो उसे भगवान स्वीकार करेंगे और ना ही कोई भी देवी देवता स्वीकार करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि घर में चप्पल ना पहने और ना ही रसोई घर में चप्पल पहने। चप्पल अगर आपको पहनना भी है तो आप घर से बाहर को रखिए, घर के अंदर हमें बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। जब भी आप भोजन बनाते हैं तो भगवान का स्मरण अवश्य करें और जब भी आप भोजन बनाएं तो स्नान करने के बाद ही बनाएं। क्योंकि जब आप अन्नपूर्णा के स्वरूप हो जाती हैं तो बिना स्नान किए अगर आप भोजन बनाती हैं तो ना तो परिवार के किसी सदस्य को लगता है और ना ही आपके घर में बरकत होती है। इसलिए गृहिणी या महिलाएं जो भी हैं, जब भी वो भोजन बनाती हैं तो उन्हें स्नान करके सुबह ही भोजन बनाना चाहिए। रसोई घर के जो बर्तन होते हैं उसे सब जगह व्यवस्थित करके रखना चाहिए। जो भी हमारा प्लेटफॉर्म होता है, सब होता है, ये सब चीज़ें बिखरी नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ है सुव्यवस्थित ढंग से रखिए, हर एक चीज़ को एक अच्छे तरीके से रखिए ताकि आपको भी देखने में अच्छा लगे, आपके अन्य परिवार को भी देखने में अच्छा लगे और भगवान भी प्रसन्न हों। क्योंकि जब भी आपका जो पूरा घर होता है सबसे अहम हिस्सा आपका रसोई घर होता है। और रसोई घर अगर आपका बिखरा होता है तो किसी भी प्रकार की आपके घर में बरकत नहीं हो सकती है। इसलिए माँ लक्ष्मी जब 7 बार आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपकी रसोई स्वच्छ रहती है, मीठी भोग मिल जाती है, तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपको बढ़ने से आपके घर में बरकत से कोई नहीं रोक सकता। वहीं अगर आपने जूठे बर्तन रखे हैं, रसोई बिखरी पड़ी है, इस प्रकार से गंदगी है, तो दरिद्रता का उतने देर आपके घर में अवश्य प्रवेश रहेगा और फिर आपके घर में बरकत भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि रसोई घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें और मीठी चीज़ भोग अवश्य लगाएं। भोजन बनाते समय चप्पल बिल्कुल ना पहनें। सुबह जब आप भोजन बनाती हैं तो स्नान करके बनाएं और इस तरीके से आप अपने रसोई घर को सुव्यवस्थित ढंग से रखें। रसोई घर में झाड़ू बिल्कुल ना रखें। रसोई घर में एक हंडे का अवश्य रखें जहाँ पे
पितरों का वास होता है। कहा जाता है कि रसोई में अपने हंडा या मटका हमें अवश्य रखना चाहिए। अगर आप हंडा मटका रखते हैं तो आप उसके, जैसे किसी के घर में पितृ दोष है तो आप उसके नीचे दिया जला सकते हैं हफ्ते में एक दिन, जिससे पितृ भी हमारे खुश होते हैं। इस प्रकार से हम आपको वीडियो में जानकारी दे रहे हैं। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर